इतिहास के अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारत के अंतर्गत आज का हमारा विषय आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, जो भी धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए हैं उनके विषय में। पहला पॉइंट है, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो भारत में यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ हेनरी लुइस डेरोजियो ने किया था। अगला है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 की थी। अगला पॉइंट, कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो सर विलियम जोन्स ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? तो भारत में ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे 1784 में। ठीक। अगला है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें विशेषता थी नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, अंग्रेजी के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत, ये विशेषता थी। अगला है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था विवियन डेरोजियो का, जो कि प्राध्यापक थे हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 के दौरान। अगला है, डेरोजियो कौन थे? डेरोजियो हेनरी विवियन डेरोजियो एंग्लो इंडियन थे। अगला पॉइंट, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता में 1828 में की थी। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो की ही प्रेरणा थी। अगला, वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ? तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय राजा राममोहन राय के कारण हुआ। अगला है, वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो वो थे राजा राममोहन राय। अगला, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को ही। अगला, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। अगला, कौन भारतीय जागृति का जनक? भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ये भी राजा राममोहन राय को ही जाना जाता है। अगला, आधुनिक भारत का पिता राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। अगला पॉइंट, राजा राममोहन राय द्वारा कृत तुहफात उल मुहिद्दीन नामक फारसी पेम्पलेट की विषय वस्तु है मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। यानी ये जो तुहफात उल मुहिद्दीन पेम्पलेट इन्होंने बनाया था, इसका विषय था मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख था ये। अगला है, तुहफात उल मुहिद्दीन नामक फारसी पेम्पलेट 1803 में राजा राममोहन राय ने प्रकाशित किया था। अगला, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राममोहन राय ने की थी। अगला पॉइंट है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? इनके द्वारा स्थापित पहली संस्था आत्मीय सभा थी, जिसकी स्थापना 1815 में की गई थी। अगला, आत्मीय सभा से जुड़े हुए सदस्य थे द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी और नंद किशोर बोस। ये सभी आत्मीय सभा से जुड़े थे। अगला, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को लिखा है किसने? राजा राममोहन राय ने, जिसमें से प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखा है 1820 में और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस इन्होंने लिखा 1821 में। अगला पॉइंट है, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1821 में की थी। अगला है, समाचार चंद्रिका जो कि पत्रिका थी का प्रकाशन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में शुरू किया था। अगला, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये विरोध किया था राजा राममोहन राय ने। अगला पॉइंट है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ही थे। अगला,
किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? समाचार चंद्रिका को आरंभ किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को ही थी। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित थी? तो ये ब्रह्म समाज से ही संबंधित थी। अगला, किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो उपनिषदों और वेदों का बांग्ला में अनुवाद किया राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये एक देववाद या एक ईश्वरवाद पर आधारित था। अगला है, ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ये भी सही है। अगला है, एकेश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ये भी सही है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा के विरोधी तथा अवतारवाद का खंडन करता है। ये भी सही है। ब्रह्म समाज स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में पक्षधर था। ये भी सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया? सती प्रथा को 1829 में दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगला, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ये ऐसा किया था राधाकांत देव ने। फिर से, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ये थे राधाकांत देव। अगला है, कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला, सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला पॉइंट, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा 1830 में दी गई थी। अगला, कौन मुगल बादशाह अकबर सेकंड की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो मुगल बादशाह अकबर सेकंड की पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजे गए थे कौन? राजा राम मोहन राय। अगला, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, युगदूत आदि विभूतियों से सम्मानित किया गया है। अगला है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 ब्रिटिश काल में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। अगला है, राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन 11 नवंबर 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के बारे में सही कथन है। वह 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्हें एक नए संगठन की स्थापना की। ये भी सही है। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। सही है। उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। सभी कथन सही है। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उसके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ऐसा काम किया था केशव चंद्र सेन ने। अगला है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसको मूल ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने 1878 में की थी। अगला है,
सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादिता का नेतृत्व राधाकांत देव ने किया था। अगला है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो ये था पश्चिमी शिक्षा का। अगला भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी दार्शनिक विचारधारा का विकास। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है 1843 के एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बनाया गया? तो ये गुलामी को गैर कानूनी बनाया गया था। अगला महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। अगला विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 में की थी। अगला रहनुमाई मजदा यासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधार का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य नवरोजी फुरदौंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और R.K. कामा थे। अगला रहनुमाई मजदायासन सभा की पारसी वर्ग से जुड़ी हुई थी। अगला लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट 1856 द्वारा वैध घोषित किया। अगला किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856? तो ये था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का फल। अगला ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह निषेध और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून दोनों पारित हुआ था। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, ये कहा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला पश्चिमी भारत में D.K. कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के लिए लिया जाता है। अगला राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब ने आगरा में 1861 में की थी। अगला है भ्रांति विलास पुस्तक लिखा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1863 में। अगला पॉइंट है मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में श्रीधरालू नायडू ने की थी। अगला पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है M.G. रानाडे को। अगला महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बंबई में की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? तो ये M.G. रानाडे ही थे 1869। अगला पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। अगला महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये केशव चंद्र सेन से मिली थी। अगला कौन प्रार्थना समाज से संबद्ध थे? तो आत्माराम पांडुरंग, R.G. भंडारकर, M.G. रानाडे, ये सभी प्रार्थना समाज से संबद्ध थे। अगला पॉइंट है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है अगला है किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसको पारित कराने में विशेष योगदान था केशव चंद्र सेन का। अगला विवाह को नियंत्रित करने एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। अगला है गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले थे 1872 में। अगला है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। अगला पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था सत्यशोधक समाज का। आइए देखते हैं दयानंद सरस्वती के विषय में। किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूल शंकर था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। अगला स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदिक ओर चलो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, वेदिक ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने।
वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की प्रयुक्त पुस्तक है? तो ये आर्य समाज की प्रमुख पुस्तक थी। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता था दयानंद सरस्वती को। अगला, किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि या वेदों को पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध आदि। तो ये सब किया था, इसका प्रचार किया था इनके खिलाफ दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो ये आर्य समाज ने किया था। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1881 में पुणे में की थी। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार का कार्य पंडिता रमाबाई ने किया था। अगला पॉइंट है, कौन आर्य समाज से संबंधित है? पंडित गुरुदत्त 26 अप्रैल 1874 से 90 ये आर्य समाज से संबंधित थे। अगला है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की? तो इसने शैक्षिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की। अगला, कौन आर्य समाजी था? तो लाला हंसराज, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, ये लोग आर्य समाजी थे। अगला है, आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन है। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। सही है। यहाँ सुधारक दिया है, उनके समय दिया है। तुलसीदास, इनका समय पीरियड था 16वीं सदी। राजा राम मोहन राय, इनका समय पीरियड था 1772 से 1833। दयानंद सरस्वती, इनका समय पीरियड था 1824 से 1883। विवेकानंद, इनका समय पीरियड था 1863 से 1902। अगला पॉइंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लॉट्स्की थी। न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1875 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एम.एस. अल्काट ने अडयार मद्रास में 1882 में की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में 1882 में किया गया था। अगला, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण हुई? तो ये श्रीमती नी बेसेंट के कारण मिली। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस शासिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। अगला, 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। अगला पॉइंट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम ने की थी। किसने किया था? वीरेशलिंगम ने किया था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रख्याबाई मुकदमा ये केंद्रित था सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना को लेकर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. राणा डे एवं रघुनाथ राव ने 1887 में की थी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन, इसके लिए उत्तरदायी कारण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। अगला पॉइंट है, शिव नारायण अग्रवर्ती ने देव समाज की स्थापना लाहौर में 1887 में की थी। अगला है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये कह रहा है बी.एम. मालाबारी के विषय में। अगला, किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत
विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबावश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। ये था बहराम जी मालाबारी। अगले हैं 19वीं सदी के महानतम पारसी धर्म सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। अगला, दी एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1891 बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। अगला, वर्ष 1891 के एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरि देशमुख थे। अगला, वह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदला देना चाहिए क्योंकि यह मानव द्वारा रचित है? ये कहा था गोपाल हरि देशमुख ने। अगला, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था। अगला, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अगला, दक्षिणेश्वर संबंधित है रामकृष्ण परमहंस से, 1836 से 86 इनका पीरियड था। शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। अगला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो इन्होंने 1893 में दिया था। अगला, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में किस वर्ष भाग लिया? तो इन्होंने 1893 में भाग लिया था। अगला, सितंबर 1893 आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको देवी अधिकार के वक्ता, पश्चिमी देशों को भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्ध किया? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। अगला, विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अगला, रामकृष्ण मिशन स्थापित हुआ था 1897। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ 1897 में। अगला है वेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। अगला है 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 12 नगर कलकत्ता में की थी। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन है सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थी। अगला, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों से पर्याप्त सम्मता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। अगला, सन 1896 में पूना में किसके विधवा आश्रम का आरंभ किया गया था? तो ये था D.K. कर्वे का। अगला, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं पूना सार्वजनिक सभा 1867 से स्थापित करने में। अगला है सम्मति आयु अधिनियम दी एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 से। अगला है गणेश उत्सव का आरंभ लोकमान्य तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में किया। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के कारण। अगला 1803 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु ने की थी। अगला, मानव के लिए एक धर्म एक जाति था, परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। अगला है जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु थे। अगला, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने 1904 में की थी। अगला, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ये अरविंद घोष ने कहा था। अगला है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो इन्होंने 1905 में की। MC सीतलवाड़, BN राव तथा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला, 1906 में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो VR सिंधे, विठल राम जी सिंधे ने इसकी स्थापना की थी। अगला, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना
अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। अगला, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव थे 1910 में। अगला है 1921 के नमका नाट कांड के बारे में सत्य है। यह एक रक्त रंजित आंदोलन था, सही है। ननकाना गुरु नानक के जन्म स्थान है, सही है। उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, सही है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरिविलास शारदा थे। अगला है शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। अगला, शारदा एक किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह के पर प्रतिबंध से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन BR अम्बेडकर ने 1942 में किया था। अगला है दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। नवबोधवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर थे। अगला, 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाल ही पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवृत्ता के लिए जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर विचंद विद्यासागर संस्कृत भाषा में प्रवृत्ता के कारण जाने जाते हैं। अगला, ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन आर्य समाज में क्या समानता है? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, सही है। लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की, ये भी सही है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये भी सही है। अगला देखते हैं, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवियों को किया, नगरीय उच्च जातियों किया, उदार रजवाड़ों किया। अगला, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता में प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। यह महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, इसको देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इनका प्रमुख उद्देश्य इसके पीछे कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया, इसी के लिए इन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अगला, केशव चंद्र सेठ के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। अगला पॉइंट, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिजीवी, बुद्धिवाद, विज्ञानी दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो अनुदितता के आधार माने जाते हैं। यहाँ दिया प्रमुख संस्थाएं, उनके संस्थापक आइए देखते हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यूडिस्पेशन, ये संस्था के संस्थापक है केशव चंद्र सेन, 24 जून 1868। अगला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने की। सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू ने की। गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। गोहत्या विरोधी समितियों की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। गौ रक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। सरीन सभा की स्थापना पंजाब में हुई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की। लोक हितवादी की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की। अगला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। आज सम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर ने चलाया। श्री नारायण धर्म केरल में हुआ। ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां की संस्था थी। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। यहाँ प्रमुख कथन दिया है, इसको भी देखते हैं। प्रमुख कथन किसके किसके क्या है। राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। अगला केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। अगला दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में इस संस्थापित धर्म से की। अगला रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम दिए हैं, आइए उनको देखते हैं क्या क्या नियम थे।
कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में नियम बना। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में। विधवा पुनर्विवाह 1856 में एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। अगला है प्रमुख संस्थाएं, उनके मुख्यालय यहाँ दिया हुआ है। तो ये देखते हैं प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। रहनुमाई मर्यासन सभा, इनका मुख्यालय बम्बई में था। स्वामी नारायण आंदोलन ये गुजरात में। हिंदू मिशनरी सोसाइटी बम्बई में। मोहम्मदन साहित्यिक समाज कलकत्ता में। मानव धर्म सभा सूरत में। नदवा उल उलमा लखनऊ में। मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ देखते हैं। वहाबी आंदोलन का उद्भव हुआ था अरब में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था 1828 से 1888। अगला, वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य इस्लाम को शुद्ध करना था। वहाबी आंदोलन किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो यह पश्चात प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं अब्दुल लतीफ। अगला, 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। अगला, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौती द्वारा आरंभ किया गया था देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1866 में। अगला, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ था मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही और महमूद अल हसन। अगला, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला देखते हैं। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण था महिलाएं कुशल माताएं और गृहिणियां बने। वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। स्त्री शिक्षा तथा नौकरी कराने के विरोधी थे। अगला, सर सैयद अहमद के बारे में सही है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 तक दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। सही है। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई। अगला है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की। अगला, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने 1877 में की। अगला, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में की। अगला, सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का आरंभ किया गया मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर के कादियान से। अगला देखते हैं। शिबली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में सही कथन सभी हैं। क्या क्या है? वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। सही है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक है। ये भी सही है। आइए देखते हैं प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। यहाँ एक साथ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की। अगला, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी 1821 राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में हुई। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव द्वारा कलकत्ता में हुई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में की। रहनुमाई मर्यासन सभा की स्थापना 1851 में नवरोजी फुरदौन जी ने बम्बई में की। अगला, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में की। अगला, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ ने कलकत्ता में की। अगला, वेद समाज की स्थापना 1864 में सिद्धरालू नायडू ने मद्रास में की। अगला, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गौरी नारायण ने महाराष्ट्र में किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉट्सकी ने न्यूयॉर्क में किया। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेश लिंगम पतलू ने हैदराबाद में किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में रमाबाई ने किया। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की स्थापना 1882 में MS अलकाट ने मद्रास में किया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किया।
देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्रती ने लाहौर में किया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने बंबई में किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बारानगर बंगाल में किया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में श्री नारायण गुरु ने केरल में किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र बंबई में किया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बी.आर. सिंधे ने किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1942 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया।